लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो हम लोगों ने स्टडी किया था तो उसमें ये डिस्कशन किया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या थी और हमें यूनिट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। फिर यूनिट जब पढ़ ली तो फिर हमने उसको फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे किया। फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे मेजरमेंट करना सीखा था, स्मॉल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, है ना, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। तो जब मेजरमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी, फिर उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी। तो आपने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी 7 थी, अभी लिखा है बोर्ड, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, उसकी यूनिट हो गई। अब हमें नया वर्ड पढ़ रहा है डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन क्या है, तो पहले तो हमें ये समझना है कि डेराइव क्वांटिटी क्या है। तो डेराइव क्वांटिटी का मतलब है कि फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर हम किसी का मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो हमें एक नई क्वांटिटी मिल जाएगी। उस नई क्वांटिटी का नाम पड़ गया डेराइव क्वांटिटी। तो डेराइव क्वांटिटी कब मिलेगी, जब किसी फंडामेंटल क्वांटिटी में हम या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो जो नई क्वांटिटी बन के आएगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डेराइव क्वांटिटी। तो हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो डायमेंशन आपको ये याद रखना है कि डायमेंशन ऑलवेज फिजिकल क्वांटिटी की होगी, उसकी यूनिट की डायमेंशन नहीं होगी। इसलिए जो सिंबल यूज करेंगे वो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल यानी फंडामेंटल क्वांटिटी जो सिंबल थे उसका यूज करेंगे डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डायमेंशन की अब डेफिनेशन क्या है, तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैंने बताया कि डायमेंशन किसकी होगी बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ यूनिट। तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर टू विच द यूनिट्स ऑफ दीस क्वांटिटीज राइज टू रिप्रेजेंट अ डेराइव क्वांटिटी। यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे हमारी जो नई क्वांटिटी बन के आएगी उसी को हम डेराइव क्वांटिटी कहेंगे। उस डेराइव क्वांटिटी की यूनिट की जो पावर होगी उसी को हम क्या कह देंगे, डायमेंशन। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहें वैल्यूम, तो वैल्यूम का एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल वो 7 है, 7 में एक लेंथ। तो लेंथ ही मेन है, तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट का मतलब है तीनों लेंथ। वो तो हमने डायमेंशन के अकॉर्डिंग अपने अनुसार अपनी सुविधा के लिए इसका नाम रख दिया कि लेंथ अलग हो गई, ब्रेथ अलग हो गई, हाइट अलग हो गई, रेडियस अलग हो गई, डेप्थ अलग हो गई, है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये सारी क्वांटिटी किसमें काउंट होंगी, लेंथ। इट मीन जो डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो सब किसमें आ जाएंगी, लेंथ में। तो तीनों का सिंबल क्या होगा, जो लेंथ का होगा। तो लेंथ का सिंबल क्या है, एल। ब्रेथ का सिंबल भी क्या होगा, एल। हाइट का सिंबल भी क्या होगा, एल। तो बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई करने पे पावर क्या आ गया, एल क्यूब। और डायमेंशन को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला फॉर वैल्यू, तो आपका आंसर है सर एल क्यूब। तो अभी आपने बताया कि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उससे जो क्वांटिटी निकल के आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डेराइव क्वांटिटी। इट मींस वैल्यूम क्या हो गई हमारी, डेराइव क्वांटिटी, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एल क्यूब। सिमिलरली अगर हमें चाहिए एरिया, तो एरिया का फार्मूला पड़ा है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की यूनिट सिंबल है ब्रेथ का एल, तो एल इंटू एल क्या आ गया, एल स्क्वायर। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एरिया, एल स्क्वायर। तो एक बेसिक, एक बहुत छोटी सी चीज, अगर हम किसी भी डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमको पता करना तो हम क्या करें कि उस डेराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर लें। और फंडामेंटल क्वांटिटी में जैसे ब्रेक हो जाएगा वैसे उसके सिंबल यूज कर लें और हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वैल्यू। अब मास तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है,
अब वैल्यूम को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करना है, तो वैल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यहाँ आ जाएगा। तो सारे जो क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गए। तो मास का सिंबल m और वैल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, अभी हम बता क्या है, क्या आ गया, LQ। तो डायमेंशनल फार्मूला जब कभी लिखेंगे तो अपॉन में ना लिख के इसको हम सिंपलीफाई करके लिखते हैं। तो LQ ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस में ऊपर जाने पे किसमें हो जाएगी, माइनस में। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डेंसिटी, तो ml की पावर -3। सिमिलरली वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो अभी हमने बोला डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो लेंथ का सिंबल L, टाइम का सिंबल T, तो क्या आ गया, पावर 1 इसके ऊपर गई LT -1। क्लियर। तो यही वेलोसिटी की डायमेंशन है और ये स्पीड की भी होती है, बस अंतर इतना है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसी में आगे क्या है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो हम चूंकि अब यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी ब्रेक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे हम करके आए हुए हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशनल फार्मूला क्या अभी हमने निकाला, तो चेंज इन वेलोसिटी का भी क्या होगा, क्वांटिटी तो वेलोसिटी है ना, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा, LT -1। चेंज इन वेलोसिटी हो या वेलोसिटी, तो हमें फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन रखनी है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला LT -1, टाइम T, ये पावर ऊपर -1 माइनस में क्या हो जाएगी, -2। फिर सिमिलरली फोर्स, तो फोर्स इक्वल किसके होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब मास का डायमेंशन फार्मूला सिंबल m, एक्सीलरेशन का LT -2, तो फोर्स का क्या आ गया बेटा, mLT -2। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको डेराइव क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला डेराइव करके समझाया है। लेकिन होगा क्या कि अब आपकी बुक में 100 या 150 फिजिकल क्वांटिटी है। अब आप सोचोगे हम सर उसको पहले फार्मूला लर्न कर लें फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो करना क्या है आपको कि आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और बुक से डायमेंशनल फार्मूला देख के लिखते जाइए। तो जब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये डायमेंशनल फार्मूला ऑलरेडी आपको लर्न हो जाएगा। आपको फाइंड करना भी आना चाहिए, लेकिन टाइम बार्ड है कि कहीं हमें टाइम की कमी है तो आपको लर्न भी हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक, वो प्रैक्टिस जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही डायमेंशनल फार्मूले लर्न हो जाएंगे। ओके, तो अब आपका आज का होमवर्क ये है कि आप अपनी बुक खोलिए अगर है तो जितने भी कांस्टेंट और कोफिशिएंट उनका डायमेंशनल फार्मूला नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें कोफिशिएंट और कांस्टेंट जैसे प्लांक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन सब का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। ठीक, तो जब आप एक दो बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, तो आगे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो प्लीज स्टूडेंट, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं टॉपिक क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन की एप्लीकेशन सीखेंगे कि भाई हम लोग डायमेंशन एनालिसिस पढ़ के हुए हैं। भाई फिजिक्स में अगर हम कोई भी चीज स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब उससे हमारा कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में रिलेशन है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे, स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ओके, तो ये वीडियो देखिए, शेयर करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपसे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे शेयर करिए, उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, थैंक यू।